और ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने जीएसटी के प्रावधानों के खिलाफ जो आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया था, उसका असर मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में देखने को नहीं मिला। इंदौर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन अहलिया चैम्बर की तरफ से बंद के आह्वान का समर्थन नहीं किया गया। संगठन की तरफ से साफ कहा गया कि वो बंद का किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बजट में जीएसटी में बदलाव किए जा रहे हैं उनका विरोध जरूर करते हैं। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासुदेव जरवेश रतलाम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वासुदेव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बताएं। जिस तरीके से ये जो आज भारत बंद को लेकर आह्वान किया गया था, कितना असर वहां रतलाम में देखने को मिला है वासुदेव? सर, रतलाम जिले के अंदर करीब मिले जुला असर रहा है और असर में ये रहा है कि कहीं कहीं दुकानें जो करीब 2 बजे तक बंद रही हैं और 2 बजे के बाद वापस दुकानें चालू हो गई। जो व्यापारी संगठन के द्वारा जो आंदोलन किया गया है, तो कोई इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं रहा है। और जीएसटी में जो परिवर्तन किया गया है, वो परिवर्तन को लेकर व्यापारियों में भी किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। मामला ये है कि जीएसटी और सीजीएसटी ऑलरेडी पहले से लग चुका है। 28% के समथिंग टैक्सेस लागू है और इन लोगों की जो गाइडलाइन है, केंद्र की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, उसके ऊपर 1% का अलग से सरचार्ज लगाया गया है सर। वासुदेव, ये जिस तरीके से जीएसटी के नए नोटिफिकेशन आए हैं, बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का इसमें समर्थन रहा है, कुछ लोगों ने विरोध करा है। क्या आपको व्यापारी वर्ग में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने आज दुकानें खोली थी, अपना व्यापार कर रहे थे, उनसे कुछ आपको इसको लेकर बातचीत हुई है? कोई खास बातचीत आपने उन लोगों से की है? सर, हमने एक्चुअली में बातचीत की थी व्यापारी वर्ग से। तो व्यापारी वर्ग जो कोरोना की मार ऑलरेडी झेल चुके हैं, वो आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं व्यापार जो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट के बाद में जो विरोध रहा है, ये तो ये सरचार्ज का विरोध करीब करीब थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। लेकिन अभी व्यापारी इस तरीके से जैसे सरचार्ज अगर जमा करते हैं तो उसके बाद ही कोई खुल के सामने आएगा मामला। बाकी अभी इस तरीके से कोई विरोध व्यापारी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और व्यापारी किसी प्रकार का कोई विरोध करके एकदम सामने नहीं आ रहे हैं सर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में सुनील मालवीय भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुनील, ये जो जीएसटी को लेकर नए नोटिफिकेशन जारी हुए, जिसके लिए कहा गया था कि आज भारत बंद बुलाया जाएगा, कितना असर भोपाल में इसका देखने को मिला है? देखिए कि मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, जो मध्य प्रदेश हाल में या पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत देश में जो बंद का आह्वान व्यापारी वर्ग द्वारा किया गया था, लेकिन जो भोपाल के जो व्यापारी वर्ग के जो क्षेत्र, जैसे मैं बात करूं न्यू मार्केट की या जो चौक है, इस क्षेत्र में कहीं भी मिला जुला बंद का असर दिखता हुआ मिला। कुछ व्यापारी की दुकान खुली हुई थी और कुछ व्यापारी की दुकान बंद थी। तो कहीं ना कहीं जो आज पूरा जो भारत बंद था, उसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। ठीक है सुनील, ठीक है। जिस तरीके से आपने बताया कैट की तरफ से ये जो जीएसटी को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया था, आज भारत बंद होगा, उसको लेकर आपकी कैट की तरफ से या व्यापारी वर्ग में किसी से इस मुद्दे पर बातचीत हुई है कि ये आगे इसको किस तरीके से सुलझाएंगे? जिस तरीके से आज कुछ लोगों ने अपने व्यापार को बंद रखा, किसी ने इसको स्टार्ट रखा, खोला रखा अपनी दुकानों को, तो आगे क्या लगता है कि संवाद के जरिए या किसी तरीके से इस मसले को सुलझाया जा सकता है, जिस तरीके से नए नोटिफिकेशन आए हैं जीएसटी को लेकर? या और साथ ही साथ में एक अहम सवाल यहाँ पे सुनील ये भी है कि क्या साथ में व्यापारी वर्ग के साथ में कैट के साथ में कुछ और भी यहाँ पे दल हैं जिन्होंने इसको समर्थन दिया है? जी बिल्कुल, क्या मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, मध्य प्रदेश की अगर राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, इनका कहना निश्चित तौर पर यह है कि जो हम निम्न श्रेणी के जो व्यापारी हैं, तो हमें तो हमारी जो व्यापार करने के लिए हमारी दुकानदारी खोलना पड़ेगी, क्योंकि कोरोना काल के समय से ही सभी लोगों का मार्केट में बिल्कुल मंदी आ गई है। और मंदी के कारण जो सामान लेने जो मार्केट में जो उपभोक्ता खरीदने आते थे, वो लोग भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो मांग है जीएसटी को लेकर, तो इस मांग के लिए हम बात करेंगे। और आज इन लोगों ने इस बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में 2 बजे तक मार्केट बंद रहा, लेकिन भोपाल में कहीं ना कहीं मार्केट का मिला जुला असर दिखने को मिला। जी क्या? चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं वासुदेव आपके पास आना चाहूँगा, आपसे पूछूंगा, रतलाम में जिस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली है, क्या
वहाँ पे क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहाँ पे भारत बंद का असर जो मिला जुला देखने को मिल रहा है, रतलाम में जैसे आपने बताया कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने व्यापार को बंद रखा, आगे किस स्तर पे ये प्रदर्शन कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, या उसका कोई बीच का रास्ता निकालेंगे कैट की तरफ से? और दूसरी तरफ एक ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं उनका भी ये कहना है कि आज हम लोगों ने भी अपने जितने भी वाहन थे उनको बहती, ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको हमने बंद किया है, समर्थन किया है एक तरीके से कैट का पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन इनका आगे बढ़ेगा या कुछ बीच का रास्ता ये लोग निकालने वाले हैं? सर सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि शिवराज सरकार जैसी बनी है, शिवराज सरकार ने जिस तरीके से लुभावने वादे किए थे, वो वादों में सर क्या रहा है कि जो बसों का किराया था, पहले भी आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में विगत 15 से 20 दिनों तक हड़तालें रही, और हड़तालों के बाद में क्या रहा है कि बसों का जो टैक्सेस था, कोरोना को लेकर जो टैक्स था उसको माफ करने की योजना बनाई थी। इस वजह से मध्य प्रदेश के कुछ संभागों में जो परिवहन से जुड़े हुए जो वाहन है, इन लोगों ने हड़ताल को निरस्त कर दिया, इन्होंने इसमें हड़ताल में समर्थन नहीं किया। रहा हुआ जीएसटी और सीजीएसटी वाला मामला है, 28% ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, और अभी जो ये टैक्स जो 50 लाख रुपए के ऊपर जो इन्होंने सरचार्ज लगाया है, ये सरचार्ज कहीं ना कहीं इनको काफी हद तक नुकसान दे सकता है, क्योंकि कारण क्या है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तक किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी ओर व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं सरचार्ज वाले मामले से नाराज है। और एक अहम बात बताना चाहेंगे सर, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत केंद्र से कुछ ऐसा राशि मिली थी जो सभी व्यापारियों को वापस से उद्योग चालू करने के लिए इन्होंने कुछ राहत राशि पैकेज दिए। ठीक है वासुदेव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से आज भारत बंद का बुलाया गया था, पूरे देश में कहीं पे असर देखने को मिला तो कहीं पे असर नहीं देखने को मिला। वहीं पे कुछ व्यापारी वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, उन्होंने अपना विरोध भी जताया है। यहाँ पे खबर भोपाल